प्रयागराज के पास में एक सेठ जी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अपने घर में ठाकुर जी की सेवा ले आए और दोनों जब थोड़े वृद्ध हो गए तो उन्होंने ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल उनका नाम रखा। पूरे दिन वो दोनों दंपति कहते कुंजो बेटा, क्या नाम है? कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कहकर के पुकारते कुंज बिहारी जी को। गांव के लोगों ने जाकर के समझाया, बोले कि भैया इतना बड़ा तुम्हारा भवन है, इतनी संपत्ति है, इसको किसी के नाम कर जाओ। बोले कर दिया। बोले किसके? बोले कुंजो बेटा के नाम कर दिया। बोले कौन है कुंजो बेटा? बोले हमारे कुंज बिहारी जो है यही है कुंजो बेटा। तो गांव के लोग हंसने लगे, बोले भैया ये कोई बात थोड़ी है, आप ठीक है आपकी भावना से आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, पर ये थोड़ी मतलब होता है कि सारी जो संतान के साथ गतिविधि होती है सब आप इनके साथ करो। तो बोले क्या बुराई है, हम तो कर सकते हैं। तो एक ने हंस करके कहा, अच्छा तो ये आपके पुत्र हैं? बोले हाँ। अपनी संपत्ति इनके नाम कर दी? बोले हाँ। तो फिर पुत्र को भी धर्म निभाना चाहिए? तो बोले वो निभाएंगे। तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो अंतिम संस्कार करने आएंगे ये? दोनों सेठ जी और सेठानी जी थोड़े से रुके, ठाकुर जी की ओर देखा, थोड़ा मन में घबराहट हुई, बोले अब ये कैसे हम बोले। लेकिन सेठ जी ने विश्वास करके ठाकुर जी की ओर देख के बोला हाँ यही आएंगे हमारा अंतिम संस्कार करने। गांव के लोग चले गए। कुछ वर्षों बाद सेठ जी के प्राण चले गए। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने उनकी अर्थी आदि बनाई। कोई संतान तो थी नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वहां जमावड़ा लगा, सब रोने लगे। गांव के लोगों ने कहा तुम सब बच्चे क्यों रो रहे हो? बोले हमें दूध पिलाते थे। कोई बालक बोला हमें मीठा खिलाते थे। कोई बालक बोला मुझे रेवड़ी खिलाते थे। सब बालक वहां आए तो गांव के लोगों ने कहा भाई ये गांव के सब बालकों को अपने यहां बुला के बहुत प्रेम देते थे, इसलिए गांव के सब बालक इकट्ठे हो गए, इनमें से किसी बालक से संस्कार करवा देंगे इनका। एक बालक उनमें था जो बहुत तेज रो रहा था। उससे जाके सबने कहा तुम कहां से आए? बोले मैं पास के गांव से आया हूं, मुझे रोज चांदी के गिलास में दूध पिलाते थे सेठ जी। सब लोगों ने कहा इसी से ही करा दो संस्कार। और अर्थी पे सेठ जी को रख करके उनका सब क्रम करके उसी बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा था उससे संस्कार कराया। और संस्कार करा करके सब गांव के लोगों ने कहा भैया सब लोग नदी में स्नान करो। उस बालक को 2-4 लोग ले गए, बहुत रो रहा था। वो कहा भैया तू स्नान कर ले, गोता लगाओ, स्नान करके घर जाना। जैसे ही गोता लगाया बालक बाहर नहीं आया। सब गोताखोरों ने ढूंढा, पूरी नदी छान मारी, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोग बोले ये कहीं कुंज बिहारी जी तो नहीं आए थे? अरे दौड़ करके मंदिर में चलो। सब दौड़ करके कुंज बिहारी जी का दर्शन करने गए तो क्या पाया कि श्री कुंज बिहारी जी के समस्त वस्त्र और मुकुट सबसे नदी का जल गिर रहा था। पूरे भीगे कुंज बिहारी लाल वहीं खड़े थे। संस्कार करके गए, सब देखते रह गए।